किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। रमेश और सविता बहुत मेहनती थे, लेकिन जितनी भी मेहनत करते उनका पेट भरने लायक भोजन ही मुश्किल से जुटा पाते। रमेश प्रतिदिन नदी में मछली पकड़ने जाता था ताकि वह मछलियां बेचकर कुछ पैसे कमा सके। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ देने में कभी पीछे नहीं हटते थे। एक दिन रमेश हमेशा की तरह अपनी नाव लेकर नदी में गया। वह पूरे दिन मछली पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। थक हार कर वह शाम के समय वापस लौटने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक उसका जाल कुछ भारी महसूस हुआ। रमेश ने उत्सुकता से जाल खींचा और देखा कि उसमें एक अद्भुत सुनहरी मछली फंसी हुई थी। वह मछली बहुत सुंदर और चमकदार थी, जैसे सोने की बनी हो। रमेश ने जैसे ही मछली को निकाला, मछली बोल पड़ी, मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं साधारण मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे वापस पानी में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। रमेश को पहले तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि मछली को छोड़ने में कोई हानि नहीं है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। यह कहकर रमेश ने मछली को पानी में वापस छोड़ दिया। मछली ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत नेक दिल हो मछुआरे, परंतु तुम्हारा निस्वार्थ भाव देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जब तुम्हें कभी कोई ज़रूरत हो तो बस मुझे याद करना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर मछली गायब हो गई और रमेश खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचकर सविता ने पूछा, आज तुम कुछ लेकर क्यों नहीं आए? पूरे दिन की मेहनत बेकार चली गई। रमेश ने उसे पूरी घटना सुनाई, लेकिन सविता को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि रमेश बहाने बना रहा है। अगले दिन सविता ने रमेश से कहा, अगर वह मछली सचमुच जादुई है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई है। जाओ और मछली से कहो कि वह हमें कुछ दौलत दे। रमेश को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन सविता के दबाव में आकर वह नदी किनारे गया और मछली को याद किया। तुरंत ही सुनहरी मछली पानी के ऊपर आ गई और बोली, क्या हुआ मछुआरे, क्या तुम्हें मेरी सहायता चाहिए? रमेश ने मछली से कहा, मेरी पत्नी चाहती है कि हमारे पास थोड़ा धन हो ताकि हम आराम से जीवन बिता सकें। मछली ने हंसकर कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। रमेश घर लौटा तो उसने देखा कि उनका छोटा सा घर अब एक सुंदर कुटिया में बदल गया था और उसने कुछ सोने चांदी के बर्तन और पर्याप्त भोजन रखा हुआ था। अब उनका जीवन पहले से बेहतर हो गया था और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में सविता का लालच बढ़ने लगा। उसने रमेश से कहा, यह कुटिया ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक बड़ा महल हो तो कितना अच्छा होता। जाओ, मछली से और मांगो।
रमेश को यह सही नहीं लगा, लेकिन वह फिर भी नदी के किनारे गया और मछली को बुलाया। मछली ने उसकी बात सुनी और उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब उनका घर भव्य महल में बदल गया और उनके पास नौकर चाकर, कीमती कपड़े और सभी प्रकार के ऐशो आराम की वस्तुएं आ गईं। इसके बाद भी सविता संतुष्ट नहीं हुई। उसने कहा, अब जब हमारे पास इतना सब कुछ है तो क्यों ना मैं रानी बन जाऊं और तुम राजा। रमेश को यह सब बेमानी लगने लगा था, लेकिन वह अपनी पत्नी को मना नहीं कर सका। वह फिर मछली के पास गया और अपनी पत्नी की इच्छा व्यक्त की। मछली ने यह सुनकर कहा, क्या तुम और तुम्हारी पत्नी सच में खुश हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे लिए सही है? रमेश ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानता था कि सविता का लालच हद पार कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, मेरी पत्नी यही चाहती है। मछली ने गहरी सांस ली और कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। इस बार जब रमेश घर लौटा तो उसने देखा कि सविता सचमुच रानी बन चुकी थी और रमेश भी राजा जैसे महल में रह रहा था। लेकिन अब सविता का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह रमेश से बात करना भी बंद कर चुकी थी और महल के नौकर चाकरों पर हुक्म चलाने लगी थी। कुछ समय बाद सविता और अधिक ताकत चाहने लगी। उसने रमेश से कहा, मैं देवताओं के समान शक्तिशाली बनना चाहती हूँ। अब जाओ और मछली से यह आखिरी इच्छा मांगो। रमेश ने मना किया, लेकिन सविता ने जोर देकर कहा। मजबूरी में रमेश एक बार फिर मछली के पास गया और अपनी पत्नी की यह अत्यधिक लालची इच्छा मछली को बताई। मछली ने यह सुनकर अपनी आंखें बंद की और कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत मांग रही है, लेकिन तुम निस्वार्थ हो, इसलिए तुमसे मैं कुछ नहीं छीनूंगी। जाओ, अब तुम वही पाओगे जो तुम्हारे लिए सही है। रमेश जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसका महल गायब हो चुका है। वह और सविता फिर उसी पुराने झोपड़ी में थे जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। सविता ने अपने लालच का परिणाम देख लिया था और अब वह बेहद पछता रही थी। उसने रमेश से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे समझ में आ गया है कि हमने कितनी बड़ी गलती की। हम पहले ही खुश थे, लेकिन मेरे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रमेश ने सविता को सांत्वना दी और कहा, जो हुआ वह हमारे सीखने के लिए था। हमें अपनी सीमाओं में संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा पाने की चाहत हमें कभी खुशी नहीं दे सकती। उस दिन से रमेश और सविता ने एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीने का निश्चय किया। वे अब अपने छोटे से झोपड़ी में खुश थे और कभी लालच में नहीं फंसे। जादुई मछली ने उन्हें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया था। सच्ची खुशी संतोष में होती है, न कि असंतोष और लालच में। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी।
धन्यवाद।